हमारे साथ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी हैं, जिन्होंने इन तीनों बच्चियों के साथ, एक बच्ची, एक उसकी मौसी और एक और विक्टिम बताई जा रही हैं जिनके साथ रेप और उनका धर्मांतरण और उनका पैसा, जमीन, संपत्ति हड़पने के मामले में, इस पूरे मामले में उनका आरोप है कि पुलिस की तरफ से हद लापरवाही बरती गई। मामले की जांच से लेकर आरोपी को बेल दिलाने तक में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। और हमारे साथ इस समय जय भगवान गोयल जी हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर, ये कैसे मामला आपके सामने आया, क्या इसकी गंभीरता है, क्या पुलिस से आपकी डिमांड रही? हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन बच्चियों ने मुझसे अप्रोच किया। जब मैंने इनकी सारी बात सुनी तो मुझे लगा कि मेरे को ये मामला दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों तक लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हम शाहदरा में रहते हैं, शाहदरा थाने का मैटर है और शाहदरा की बच्चियां हैं। हमारे होते हुए हमारी बहन बेटियों के साथ खुलेआम मुसलमान उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनसे रेप कर रहे हैं। माँ के साथ रेप, बेटी के साथ रेप, मौसी के साथ रेप, और तो और उनकी लगभग 5 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी वो धीरे 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 सारी इन लोगों ने हड़प ली और तांत्रिक क्रिया के नाते से पूरे के पूरे घर को इन्होंने बस में कर लिया। सारे रिश्तेदार इन्होंने इसे तोड़ दिए, कोई अड़ोसी पड़ोसी साथ में रहने नहीं दिया, जो मन चाहा वो खुला खेल खेला गया। एक लड़की के साथ तो लगातार 2005 से लेकर 10 साल की बच्ची थी, वो आज तक लगातार कई बार रेप हुआ, कई बार उसके अवर्षण करवाए गए, जो रिपोर्टें सारी इन्होंने मुझे दिखाई हैं। छोटी बच्ची जो आज मात्र 16 साल की है, 4th क्लास में पढ़ती थी, उसके साथ लगातार रेप होता रहा। उसकी माँ जो लगभग आज 45-50 साल की हैं, उनको भी नहीं बख्शा। और पिछले महीने की 17 तारीख को जब ये एक लड़की को लेके गया, वो जो मुसलमान है, वहाँ झगड़ा हुआ, मारपीट करी उसके साथ, तो फिर जीटीवी थाने में इन लोगों को ले जाया गया। छोटी नाबालिग बच्ची ने वहाँ लिख के कंप्लेंट दी कि मेरी मौसी के साथ तो जो हुआ ही हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ है। उस कंप्लेंट के ऊपर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये मामला पड़ता शाहदरा थाने का। शाहदरा थाने में छोटी बच्ची की कंप्लेंट को नज़रअंदाज कर दिया गया। उसकी मौसी की एफआईआर लिखी गई, वो भी ऐसे लिखी गई जैसे पुलिस ने चाहा। मुझे लगता है, बड़ा दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कि शायद हमारा शाहदरा थाना पूरा का पूरा उस एक्यूज के साथ पूरी तरह जैसे मिला हुआ हो। अच्छा भगवान जी, कुछ फैक्ट बताइएगा कि कैसे जो एफआईआर हुई बच्ची की, उसमें क्या कमियां छोड़ी गई? क्योंकि एफआईआर हमने भी पढ़ी कि जिसमें कुछ बातें कही गई कि पहले ये वाली शिकायत नहीं आई थी, बाद में 164 के बयान में ये वाली बात आई। तो ये कैसे, जो पुलिस कह रही है उसमें क्या सच्चाई है? जो पहली एफआईआर दर्ज हुई शाहदरा थाने की, उस एफआईआर में छोटी बच्ची ने कहा कि मेरे सामने हुआ है। उस लड़की के जिसके साथ वो हो रहा था, उसको दोनों को लेके 164 के बयान के लिए कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में दोनों मौसी भांजी की स्टेटमेंट हुई। लड़की ने बताया, जी मेरी मौसी के साथ जो कुछ होता तो होता ही रहा, मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा कुछ करते रहे आज तक, मेरी भी कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। तो जज साहब ने उसके बाद ऑर्डर किए कि इस बच्ची की भी कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए। वहाँ पर ये पुलिस कह रही है कि जी इसने 4 दिन बाद क्यों ये बात कही, जबकि 17 तारीख को ही लड़की ने जीटीवी एनक्लेव में लिख के दिया। उस लड़की ने जो लिख के दिया था उसकी बेकायदा फोटो उसने अपने मोबाइल से खींच ली, जो इसने मुझे कॉपी दी है। तो पुलिस, उस अगली जो बात आती है, लड़की, बड़ी लड़की जिसके साथ 2005 से लगातार रेप और वर्षण होते जा रहे थे, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है 1995 का है। जाकिर ने, जो मेन एक्यूज है, जाकिर ने उनको मुसलमान बनाने की दृष्टि से उसको दिखाया 1985 का बर्थडे, उसका एक फर्जी बना रखा उन्हें एफिडेविट। पुलिस उस एफिडेविट को मान रही है। उस लड़की का
बर्थ सर्टिफिकेट है, उस लड़की का वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसका 10वीं का सर्टिफिकेट है, जबकि सबके ऊपर 1995 में लिखा हुआ है। मगर जाकिर ने 1985 लिख के, जब वो मात्र 13 साल की थी 2008 में, उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया, बाद में उससे निकाह कर लिया। दूसरी जो FIR छोटी बच्ची की तरफ से हुई है, उस बच्ची को दिखाया गया डेट ऑफ बर्थ FIR में 1991, उस बच्चे को 30 साल की दिखा दिया गया, जबकि बच्ची को कोई भी देखेगा ये समझ जाएगा कि 14-15 साल की बच्ची है। और उस बच्ची को कहा जा रहा है कि तेरा सर्टिफिकेट जो है ठीक नहीं है, सर्टिफिकेट ठीक लेकर के आओ। बड़ी लड़की को कहा जा रहा है तुम अपने एज प्रूफ लेकर के आओ। मतलब पुलिस इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे ये एक्यूज हो, ये एक्यूज है, वो एक्यूज नहीं है। लगभग 5 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो धीरे धीरे सारी बिकवाता रहा। बिकवा के लगभग 2.5 करोड़ रुपए का उसने स्कूल ले लिया, एक अपना ठाट से स्कूल चला रहा है। और जो पुलिस का अब तक का रवैया रहा है, वो सारा रवैया जो पुलिस का रहा है, मैंने पुलिस कमिश्नर से अनुरोध किया है कि इस मामले की सारी जांच की जाए। और मैंने ये भी कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कहना पड़ रहा है कि भी हमारी पुलिस कर क्या रही है। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, अगर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में खुलेआम जाकिर जैसे लोग हमारी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, उनका धर्म परिवर्तन करवाएंगे, खुलेआम उनसे रेप करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, तो ये कैसे चल सकता है। ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। तो हमने आज रिक्वेस्ट करके पुलिस कमिश्नर साहब से बात होने के बाद ये मामला सारे का सारा क्राइम ब्रांच को भेजा है, ताकि जो असली दूध का दूध है वो पानी का पानी होना चाहिए। जो भी लोग, पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है, सारे लोग जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व रहे हैं, वो सारे के सारे लोग पकड़े जाने चाहिए। पास्को में इतनी जल्दी बेल नहीं होती, 1 महीने में पुलिस की मिली भगत से बेल भी होगी। और जो बेल ऑर्डर कोई पड़ेगा तो लगता है कि वो जाकिर अपराधी नहीं है, ये लड़कियां अपराधी हैं। जाकिर को झूठा फंसाया गया है, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसी ऐसी बातें आयोग की तरफ से कोर्ट में दी गई हैं, जिसके कारण से उसको, जज को भी बेल देने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसमें सरेआम लग रहा है कि हमारी शादरा की पूरी पुलिस उसके साथ मिली हुई है। जिसको बच्चों के लिए काम करना चाहिए, लड़कियों के लिए काम करना चाहिए, एक जो ना माँ है ना बाप है, अनाथ बच्चे हैं, वो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनके साथ खड़ा ना होकर के हमारी शादरा की पुलिस ने बड़े दुर्भाग्य के साथ उस जाकिर जैसे चीटर का, धोखेबाज का, धर्म परिवर्तन करने वाले का साथ दिया है, जो सरासर गलत है, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं इन बच्चियों के लिए, चाहे मुझे होम मिनिस्टर के पास जाना पड़े, चाहे मुझे प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, या मुझे कहीं धरना दे के बैठना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी महिला जो कार्यकर्ता हैं, टीम है, वो भी सक्रियता के साथ लगी हुई हैं। हमारे से एडवोकेट भी हमारी हैं जो इस काम को कर रही हैं। हम मिल करके इन बच्चियों को न्याय दिलवाएंगे, इनकी सारी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। और जाकिर जैसे लोग जिन्होंने इतना घृणित कार्य किया है, वो सारे के सारे जेल में जाने चाहिए। ये हमारा खुल्लम खुल्ला कहना है। ये जय भगवान है, जिनकी पूरी टीम इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए लगी हुई है। और आपने सुना कि जो एलिगेशन है कितने गंभीर हैं, कैसे एफिडेविट में जो दोनों विक्टिम हैं उनकी उम्र को लेकर उनकी उम्र ज़्यादा दिखाई गई। वो नाबालिग थी जब उनके साथ एक इस तरह का अपराध हुआ था, घृणित अपराध हुआ था, तब वह माइनर थी, लेकिन उनको बालिग दिखाया गया। इस तरह की कारगुजारियां करके पुलिस पे यह भी आरोप है कि FIR भी सही तरीके से दर्ज नहीं की, कहीं ना कहीं, जिससे आरोपी को जमानत दिलाने में भी मदद मिली। ये सब जो तरीके हैं, इसी वजह से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कमिश्नर से ये दरख्वास्त की गई है कि क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जनेंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। हाँ, वो इस मैटर में बहुत चीजें हैं जिनको मतलब जिनको उठाया जा सकता है आगे। आप हमारे साथ दोनों विक्टिम की एडवोकेट गीता भारद्वाज, और वो महिला हैं जिन्होंने इनके मामले को उस फ्रंट तक पहुंचाया जहां से इनको इंसाफ मिल सके। नाम इनका ज्योति है। पहले बात करते हैं एडवोकेट गीता भारद्वाज से। मैम, किस तरह के आरोप हैं आपकी तरफ से
जो बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में हद लापरवाही बरती गई, कहीं कुछ तथ्यों से भी छेड़छाड़ की गई। देखिए, पुलिस का उदासीन रवैया हर मोड़ पर नज़र आ रहा है। एफआईआर के अंदर हमने देखा कि जो बड़ी लड़की है, जिनके साथ जो मेन विक्टिम है हमारी, जिनके साथ उसने 2005 से लगातार 2021 तक बलात्कार किए हैं, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पुलिस ने 1995 की लिखी है, 1985 की लिखी है। जबकि मैं आपको उनके डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 85 है। और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उनका आधार कार्ड है, ये उनका वोटर आई कार्ड है, और सब में, और ये पैन कार्ड भी है, इन सब में उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 95 है। उस लिहाज से तो ये विक्टिम उस समय माइनर रही हैं, लेकिन पुलिस ने किन तथ्यों के आधार पे इनको मेजर दिखाया? मैं बताती हूँ। एक इनका कन्वर्जन का सर्टिफिकेट है जो कि लीगली वैलिड नहीं है। ये एक नोटराइज्ड एफिडेविट है जिसके बेसिस पर उन्होंने इनको कन्वर्ट दिखाया है। इनका नाम भी बदलकर मुस्लिम नाम मुसरत रखा है, और इस एफिडेविट पर इनकी डेट ऑफ बर्थ उसने 1985 दिखाई है, जिसके बेसिस पर पुलिस ने एफिडेविट के ही बेसिस पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 85 की ले ली है। ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि बाकी सर्टिफिकेट्स, जबकि विक्टिम उनको बाकी सर्टिफिकेट्स देने के लिए तैयार थी, रेडी थी, दे भी रही थी उनको डॉक्यूमेंट्स, लेकिन पुलिस के आईओ ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए। तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। इसमें जो दूसरी एफिडेविट है जिसमें पॉक्सो भी लगा है, जो माइनर चाइल्ड की हुई है, उस चाइल्ड की भी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ्स मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके भी प्रूफ, ये उसका स्कूल का सर्टिफिकेट है उसकी हेडमिस्ट्रेस का, इसके अकॉर्डिंग उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2005 है, जबकि पुलिस ने उसको अब मेजर दिखा दिया 1991 का उसका डेट ऑफ बर्थ बता के। देखिए, बहुत सारे लैप्स हैं। इसमें एक चीज़ और है जो इन्होंने बार बार बोली, लेकिन पुलिस ने उसका कोई मेंशन एफआईआर में नहीं किया, वो ये कि इकोनॉमिकली भी इनको उसने ड्रेन किया है। 5 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी थी जिसको उसने बेच लिया, और आज की डेट में वो एक अपना बहुत बड़ा स्कूल चला रहा है, और जो इन विक्टिम्स ने हमें बताया है वो एक एनजीओ भी चलाता है जिसमें वो शायद महिला कल्याण का ही काम करता है, लेकिन खुद वो कैसे काम कर रहा है वो सब हमारे सामने रिपोर्ट्स हैं। एक और भी बात जो लैब्स इन्वेस्टिगेशन में आई है वो ये आई है कि इस लड़की की एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसने कई बार कराई है, कम से कम 7 या 8 बार के रिपोर्ट्स तो इसने हमें दिखाए हैं। तो वो कोई भी रिपोर्ट जो है पुलिस ने, आईओ ने रिकॉर्ड पर नहीं लिया है। उसके बाद हादसे के दिन जो है 17 जून 2020 को ही जो छोटी बच्ची थी, यानी कि जो माइनर बच्ची थी, उसने भी अपनी कंप्लेंट रिटर्न में पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने उस बच्ची को ये बोला कि अगर तुम अपनी कंप्लेंट दोगी तो हम तुम्हारी लिखेंगे, तुम्हारी मौसी की नहीं लिखेंगे। इस कारण उस बच्ची ने भी अपनी रिपोर्ट वापस ली, जो हमारे संज्ञान में आया है। तो इस तरीके के बहुत सारे लैप्स हैं। जबकि देखिए 164 के बयान में, हालांकि ये जो एफआईआर था पॉस्को का, पुलिस को ही लिखना चाहिए था, लेकिन जज साहब के सामने जब इस बच्ची ने ये बात बताई कि इसके साथ भी घृणित कार्य हुआ है, तब जाके जज साहब के कहने पर पुलिस ने एफआईआर नंबर 166 जो है वो दर्ज की है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को निकालनी चाहिए, लेकिन वो नहीं निकाल रहे हैं। जैसे कि इस लड़की को ये कहना कि तुम्हारे एमटीपी के रिकॉर्ड्स हम रिकॉर्ड पर नहीं लेंगे क्योंकि वो मटेरियल नहीं है इस केस के लिए, क्योंकि तुम 2005 से उसके साथ रह रही हो। अरे रेप है। विशाखा के गाइडलाइंस उनको देखने चाहिए। क्या उनको नहीं पता है कि विशाखा के क्या गाइडलाइंस है? अगर एफआईआर में किसी भी तरह का डिले है या लैप्स है तो उसकी रीजनिंग प्रॉपर उनको देना चाहिए। वो ये नहीं कह सकते कि हम रिकॉर्ड पे नहीं लेंगे क्योंकि तुम 15 साल से साथ में थे। That's it. हमारे साथ ज्योति भी हैं जिन्होंने इन दोनों बच्चियों के मामले को पुलिस तक पहुंचाया, उस संगठन तक पहुंचाया। ज्योति जी, कैसे ये पूरा मामला आपकी जानकारी में आया और आपने कैसे मदद पहुंचाई? ये दोनों ही मुझे रैंडमली मिले और इन्होंने मुझे अपने साथ हुए फिज़िकल असॉल्ट और मेंटली टॉर्चर और जो इनके संग हरासमेंट हुई है वो बताया। क्योंकि मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के साथ जुड़ी भी हूँ, एक महिला कार्यकर्ता हूँ इस संगठन के साथ, जय भगवान गोयल जी के साथ, तो मैंने इनको उचित समझा एक सही प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक सही जगह दिखाने के लिए
जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं थी तो मैं इनको यहाँ लेकर आई, गीता मैम के पास लेकर आई, गोयल साहब जी के पास लेकर आई और इनको आश्वासन दिया कि ये संगठन और हम लोग जहाँ तक हो सकता है मुमकिन इनकी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इनके संग किया गया है वो सिर्फ एक फिज़िकल असॉल्ट नहीं है, वो मेंटली भी है, वो फाइनेंशियली भी है, वो एक कम्प्लीटली हरासमेंट है। ये लोग हैं जो इस पीड़ित परिवार को और जो विक्टिम हैं उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो संगीन बात सामने आई है कि कैसे एक लड़की का शारीरिक शोषण किया जाता है और उसकी सारी संपत्ति हड़प ली जाती है और उसके बाद जब वो अपनी शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास जाती है, वो जिस समय उसके साथ ये ऑफेंस होता है, घृणित कार्य होता है, वो नाबालिग थी, उसकी जो समझने की शक्ति थी वो उसे आप समझदार कतई नहीं कहेंगे, लेकिन पुलिस ने उसको उस एफिडेविट के आधार पर बालिग दिखाया जो कि उसके धर्मांतरण के लिए बनाया गया था, जिसमें उसे नभिता से एक मुस्लिम नाम दिया गया था। उस एफिडेविट के आधार पे उसे एफआईआर में मेजर दिखाया गया, बालिग दिखाया गया, जबकि उसके जो और डॉक्यूमेंट्स इनके एडवोकेट द्वारा दिखाए गए हैं जिसमें उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, जिसमें पता चल रहा है कि वो उस समय माइनर थी, नाबालिग थी। ये तमाम आरोप हैं जिनके जवाब पुलिस को देने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। हमारे साथ वह दोनों विक्टिम हैं जिसमें मौसी है, भांजी है और इनकी आप बीती आपको झकझोर देगी। अब इन्हीं से जानते हैं कि कैसे ये उस मौलवी के संपर्क में आए, कैसे उसने इनकी आबरू से खिलवाड़ किया, इनकी असमत को रौंदा, इनकी संपत्ति को हड़प लिया और इनके मुताबिक इनका सब कुछ छीन लिया, ये पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और इस समय हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानते हैं जिनकी शिकायत पर पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर चुकी है। आप की पहचान बिल्कुल सामने नहीं आएगी, लेकिन आपके साथ जो कुछ हुआ वो आप खुलकर बता सकते हैं। कैसे उसके संपर्क में आए थे आप? मैं सन 2005 में, मुझे उससे पहले दौरे पड़ते थे जो मेरे बंद नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं मौलवी नूरुद्दीन के पास गई, जहाँ पे मोहम्मद जाकिर हुसैन और मेहरबान काले चोगे में थे, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि दौरे का इलाज हो जाएगा 2500 में। फिर उसके बाद यहाँ से मोहम्मद जाकिर हुसैन मेरे को 21 तारीख को अपने घर बुलाया, फिर 22 तारीख को मेरे घर आया कि इस लड़की को लेके जाना है दरगाह पर। अर्थला पीर पे नहीं लेके गए, उससे पहले मुझे ये भोपरा से आगे फ्लैट पड़ते हैं, उस जगह लेके गए। साल 2005 की बात है, आपको दौरे आते थे, आप इस जाकिर और जो इसके साथी थे इनके पास गए इलाज के लिए और इन्होंने कहा कि इलाज के लिए आपको मज़ार पे जाना होगा। ये आपके घर भी पहुंच गए और आपको वहां ले जाने की बजाय एक फ्लैट पर ले गए। वहाँ पे इन्होंने मुझे गेट खोला, नशीला पदार्थ पानी में दिया। वहाँ पे एक लेडीज़ थी जिसका नाम हुस्ना बानो था, उसने अंदर चक्कर आए, ज़बरदस्ती करी दोनों ने। मैंने जब घर जाके कुछ भी नहीं बता पाई, डर गई थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमेशा इनके बड़े बड़े लोगों से लिंक रहे हैं, जिसमें सलीम पहलवान, उम्मेद पहलवान और मनोज धामा। इन दोनों का क्या नाम है जो जिन्होंने आपको रेप किया, जो मेन एक्यूज्ड हैं? जाकिर और मोहम्मद जाकिर हुसैन, जिन्हें मेरे साथ लगातार रैप करते रहे और घर में ये कह दिया मेरी बीवी है, कबूल 3 बार कबूल बोला गया है। और फिर लगातार ही बलात्कार करते रहे, लगातार हमें धमकी देते रहे। मेरी भांजी के साथ भी हुआ। आपके साथ एक निकाह का सर्टिफिकेट एफिडेविट भी बनवाया गया था, वो कब हुआ, किस हालात में हुआ? वो एक निकाह का सर्टिफिकेट नहीं है, वो केवल एक कलमा पढ़ के मुस्लिम का प्रूफ बनवा लिया गया है। धर्म बदलवाया उन्होंने? हाँ जी, हमारा धर्म बदलवा दिया गया, परंतु मैंने आधार कार्ड में अपना नाम चेंज नहीं करा उनकी दबिश के कारण। हाँ जी। तो क्या आप पे किस तरह का दबाव डाला गया था जब आपको हिंदू से मुस्लिम बनाने की कोशिश की गई या एफिडेविट पे जब नाम डाला गया? कैसे दबाव बनाते थे आपको, कैसे डराते थे? ये सुन्नत है, तुम जन्नमी हो, इस तरीके से हमें डराया जाता था कि जन्नमी हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। मेरी सिस्टर जो थी उसका डिवोर्स केस चल रहा था और हम उससे भी काफ़ी परेशान थे। जब हम बाहर जाते थे तो हमें बाहर भी इस तरह के लोग मिलते थे जो हमें डरा देते थे काफ़ी ज़्यादा।
हमारा बाहर निकलना भी होता था तो केवल एक इजाज़त के तौर पर, अगर मैं और हमें किसी भी तरह के मोबाइल नहीं चलाने दिए जाते थे, ना ही हमारे पास कोई टीवी सुविधा थी। टीवी है घर में पर उसमें नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको अपने कब्जे में रखा, एक तरीके से कैद रखा। हाँ जी। और किसी बाहर वाले के संपर्क में नहीं आने दिया। बाहर वाले के संपर्क में ना मेरे चाचा ताऊ का संपर्क हो पाया, ना ही मेरी पड़ोसियों का, ना ही मेरी कोई सहेली बनने दी। जहाँ भी थे मेरे पिताजी की पिटाई करी जाती थी। अगर मैं कभी निकल भी जाती थी तो इनके ऊपर जो बाबा आते थे उनसे माफ़ी मंगवाई जाती थी कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। इस तरीके के उनसे साथ कई बार मार पिटाई भी हुई, जिसके लिए जीटीबी हॉस्पिटल में कई बार इमरजेंसी में मेरे आप डाटा चेक करें तो उसमें सारा रिकॉर्ड आएगा कि मेरे पैर भी टूटे हैं, हाथ भी टूटे हैं। इस तरह की मार पिटाई हुई है कि मैं इमरजेंसी में पहुंची हूँ। आपके अबॉर्शन की भी बात आपने एफआईआर में लिखाई है, और एक बार नहीं कई बार। हाँ जी, ये ज़बरदस्ती मेरे अबॉर्शन कई बार करवा चुके। गोली देते थे, चाय में घोल के हमें नशा देते थे, उसी में कह देते थे कि पेट में कोई चीज़ आ गई है और इस तरीके से कोई मामला आ गया है। ऊपर ही चक्कर बता के भूत हाँ प्रेत जी, बता हाँ जी, कि इसके फादर ने कुछ इस तरीके से करा दिया कि वो बच्चा तुम्हारे पेट में आ गया, बच्चा नहीं मतलब कोई चीज़ आ गई है और तुम्हें निकालनी है, वो इस तरीके से निकलेगी। उसके बाद हमें चाय में घोल के खिला दी जाती थी। कितनी बार अबॉर्शन कराया होगा? मेरा 25 से 30 बार अबॉर्शन हुआ है, जिसमें से कुछ फेक रिपोर्ट्स, फेक आईडी पे इन्होंने रिपोर्ट्स नाम लिखवाए हैं मेरे, वो मेरे पुलिस थाने वाले नहीं ले रहे हैं। जो मेरे नाम की है लास्ट में मेरा हुआ है, डेट मैंने उसमें मेंशन है, मेरी जीवन ज्योति में हुआ है। तो उम्र भी उस समय कम थी, जो कि सर्टिफिकेट में ज़्यादा दिखाई गई। और अब आपको कैसे लगा कि अब आपको पुलिस के पास आप कब गई, किन हालात में गई, जब आपको लगा कि अब आपके में हिम्मत आई है कि आप अपनी बात आगे रख सकते हैं? मेरे पिताजी का 2019 सितंबर 10 तारीख को देहांत हो गया। उसके बाद मेरे भाई का मोहम्मद जाकिर जी पे प्रेशर था, जब तुमने कबूल किया है तो इसे लेके जाओ। वो हर बार झांसा देते रहे, ले जाऊंगा, इस तरीके से फार्म हाउस किया, लहंगे लेके आऊँगा। पर अब भाई का अंत हो चुका था। भाई ने कहा अब 17 तारीख को 4 बजे मेरे भाई ने फ़ोन किया, लेके आए, आओ तुम इसे लेके जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा और इसे लेके जा रही हूँ। मेरे भाई ने कैश और सामान देके रुखसत कर दिया। रुखसत करने के बाद वो मेरे को फ्लैट नंबर 49 पे लेके गए अपने घर पर, मुझे बैठाया, कहने लगे कि मेरे अब्बा से बात नहीं करोगी। ऊपर से नीचे आए तो कहते हैं कि फिरोज कमरा देखने गया है। फिर सारे में मुझे घुमाते रहे। रात का टाइम हो गया, भाई ने कहा अब इसे घर लेके जाओ। मैंने भी कहा कि कहते हैं हमारे घर पे ही रहेंगे। भाई ने कहा नहीं, दुल्हन जा चुकी है, अब 3 दिन बाद आएगी वापसी। पुलिस के पास आपका जब जाना हुआ तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, जीटीबी एनक्लेव की थाने की पुलिस ने मेरा बैग नहीं दिलवाया। पीसीआर वैन ने मुझे मना कर दिया। मेरे भाई गया तो हुस्ना ने बैग कार की चाबी देने से मना कर दिया। मेरी मार पिटाई हुई काफ़ी ज़्यादा। और जीटीबी एनक्लेव में भी मेरे भाई को बाहर रखा गया। वहाँ पे भी एक ही 2 एप्लीकेशन होनी थी, एक ही एफआईआर, यहाँ पे भी एक एफआईआर। इस तरीके से मुझे हर तरीके से मायूस कर दिया गया। आपकी भांजी आपके साथ है, ये कैसे उस आदमी जो जाकिर जिसका आरोपी है उसके चंगुल में आई? इनका जो मुस्लिम लोगों का जो मोहम्मद जाकिर का है, ये है कि जो पहली बार लड़की हो, जो वर्जिनिटी जिसे कहते हैं, इनका टारगेट ये होता है वर्जिनिटी को तोड़ा जाए और अपना एक सिफली इल्म होता है उसे बढ़ाया जाए और लड़कियों को इतना सेक्सी बना दिया जाए। वैश्यावती करवाई गई, जिसमें मैं फ़ोन नंबर भी दे सकती हूँ। वो लड़के मुस्लिम ही थे। वैश्यावती करवाई गई पीट के, और इतनी आदत डाली जाती है नशे की, जिसमें शराब वगैरह सब कुछ। पर जब मैं थाने में लिखना बात चाहती हूँ तो वो कहते हैं एक बात लिखी जाएगी और कोई बात नहीं लिखी जाएगी। वो मेरी रामायण सुनना ही नहीं चाहती। वो कहती हैं तुम्हारी रामायण हमें नहीं सुननी है। आईओ की लैंग्वेज ये थी जब आप शिकायत करने गई कि हमें तुम्हारी रामायण नहीं सुननी, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। ये विक्टिम है, ये वाली बात हमारे सामने भी आई कि जितनी इनकी आप बीती है, जितनी बातें ये हमसे कर रही हैं, इतनी बातें पुलिस ने नहीं सुनी। अगर पुलिस इनकी बात सुनती तो ये ऑफेंस सिर्फ रेप
और जो इसमें जो बाकी सेक्शन लगे हैं वहाँ तक सीमित नहीं रहता, इनकी प्रॉपर्टी हथिया ली गई। आपकी प्रॉपर्टी भी आपने शिकायत की है कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, उसे बिकवा दिया, आपके लाखों का कैश आपका चीट किया, वो कैसे हुआ? मेरे मम्मी और पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब के थे, तो हमारे पास मनी है। उसको सारा मोहम्मद जाकिर इलाज के धोखेधड़ी से लेके चला गया, जिसमें उसने हज भी किया, अपने मकान भी खरीदे। जबकि इसके पास जब हम मिले थे तो केवल एक 1.5 मंजिल का जनता फ्लैट था, 227 नंबर, जिस पे भी कर्जा था। वो सारा मोहम्मद जाकिर ने अपना स्कूल भी खरीदा, नोएडा में भी ज़मीन खरीदी। उसके घर में उपले पाथने का काम होता था। भाई एक ओनली टैक्सी ड्राइवर है, और एक भाई उसका केवल दर्जी की दुकान में 20-30 रुपए में कपड़े सिलता है एक का जो, पर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इस तरह आपकी संपत्ति को कैसे हथियाया? क्या आपकी संपत्ति बिकवाई गई, क्या हुआ? मेरी संपत्ति जबरदस्ती असरात कह के बिकवाई गई। ये हिंदुओं की ज़मीन है, अब इन्हें बेच दो, तुम मुसलमान नाम से लेना। और मुझे भी एक जगह ज़मीन दिखाई गई, अब ये ज़मीन ली जाएगी, और फिर इस तरीके से अभी आएंगे करेंगे, इस तरीके से वो सारा स्कूल अपने नाम कर लिया। जमीन बिकी, उसका जो पैसा आया वो हड़प लिया गया? हाँ जी, सारा मेरा इसमें मेरे मकान का पैसा, जो मेरे दिल्ली में 3-4 मकान थे, उसका पैसा है। दूसरा मेरे मम्मी पापा की और दादा दादी की पुश्तैनी ज्वेलरी भी है, और मेरे गांव में जो पुश्तैनी ज़मीन और अदर ज़मीन थी उसको भी बिकवा दिया गया। और जो मेरी बहन की तलाक की रकम अकाउंट में आई हुई थी, पापा ने कहा था कि बैंक में रहनी चाहिए, उन्होंने कहा कि नोटों में असरात हैं, इन्हें निकालो, वो भी मोहम्मद जाकिर हुसैन लेके चले गए। मेरी रात का मतलब कि मतलब वो आपके खराब हो चुकी हैं, वो चीज़ें असरात आ चुके हैं, उन चीज़ों में ख़राब हो चुकी हैं। इस तरीके से सारा इलाज के दौरान पैसा लिया गया। अब ये बलि है, सूअर की बलि जाएगी, अब नेवले की बलि जाएगी, अब उल्लू की बलि जाएगी। इस तरीके से हमारे घर के बाहर सामान फेंक दिया जाता था, जिसको मोहम्मद जाकिर हुसैन फेंकता था। हमारे घर अधिकतर बंद ही रहता था। हमारे हालात ऐसे हो गए थे कि फांसी लगा लो, सब जानते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, क्या इंसाफ क्या मांगते हैं? मेरे शादरा थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों जीटीबी एन्क्लेव में मेरे भाई को बाहर रखा गया? एक तरफ कहते हैं उसका इभास में इलाज चल रहा है, एक तरफ उसका इभास, अगर उनका मानना है कि इभास से इलाज चल रहा है तो आईओ उसका स्टेटमेंट ले क्यों रही है? भाई के लिए, आपके भाई की बात? हाँ जी, भाई का अगर वो ये कहते हैं स्टेटमेंट कि भाई भाई का, आपके स्टेटमेंट पे जो एफआईआर दर्ज हुई है, आप पुलिस से क्या इंसाफ चाहती हैं जाकिर हुसैन के लिए? मैं मोहम्मद जाकिर के लिए पता नहीं कितनी लड़कियों को, 500 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ये बलात्कार कर चुका है। मैं इंसाफ चाहती हूँ, इसमें चाहे इनकम टैक्स हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्राइम ब्रांच में अपना वो चाहती हूँ, ताकि मैं उस पुलिस अफसर को चाहती हूँ जो मेरी पूरी रामायण सुन सके, जो मेरी आप बीती है वो सुने। हमारे साथ वो बच्ची भी है जो माइनर है, जिसकी शिकायत पर एक दूसरी एफआईआर पॉक्सो में दर्ज हुई है। हालांकि इनका भी कहना है कि जो इनके बयान हैं वो सही तरीके से दर्ज नहीं किए गए। इनसे बात करते हैं। कैसे आप उसके चंगुल में आई, कैसे उसके शिकार बने? मैंने बचपन से उसे घर में आते जाते ही देखा था, जब से मैंने होश संभाला है। और अपनी मम्मी के, मेरी अभी करंटली 16 साल उम्र है। शुरू से उसे घर में आते जाते देखा मैंने। मैं 4th क्लास में थी जब पहली बार उसने मेरे साथ ये बलात्कार करा, वो भी मेरे घर वालों की गैर मौजूदगी में। मेरे अंकल की तरह आना जाना करता था। मैं शुरू से अंकल ही कहती आ रही हूँ, जो जाकिर अक्यूज़ है। और मेरे घर वालों की गैर मौजूदगी में उसने पहली बार मेरे साथ बलात्कार करा। 4th कक्षा थी मैं। तारीख मुझे नहीं पता, लेकिन सितंबर का महीना था, मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे थे। हाँ जी। फिर कैसे उसने आगे भी आपको इस्तेमाल किया और किस तरीके से आप पुलिस पे गई, वो सारा वाक़या है। बलात्कार करने के बाद हमेशा उसकी एक स्टेटमेंट होती थी, एक धमकी होती थी, यही कि मैं तुझे तेरे बाप के पास भिजवा दूंगा अगर तूने किसी को भी कुछ बताने की कोशिश करी, और तेरी मौसी को मार डालूंगा। तो आप अपनी मौसी के डर से नहीं बोल पाती थी? मौसी का भी डर था, और मेन मुझे मेरे पिताजी का नाम सुन के डर लगता था, क्योंकि मेरे माता और पिता को दोनों का तलाक हो चुका है। उस टाइम केस चल रहा था, तो उसका वो मुझे धमकी देता था
उसको टारगेट करके कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुझे बाप के पास भिजवा दूंगा। उसके बाद ये मेरे साथ करता रहा, कुछ दिन छोड़ के करता रहा, बार बार करता रहा। पुलिस में मैंने सारी बात लिखवानी चाहिए तो ये कहते कि क्या हो रहा है, ये दोनों के अक्यूज सेम है, क्या फेक एलिगेशन लगा रहे हैं? बच्चे, आपकी उम्र बहुत कम है। इस उम्र में पुलिस थाने जाना भी आसान नहीं होता, अपनी बात रखना भी आसान नहीं होता। और आपके केस में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जो आपके पैरोकार हैं बता रहे हैं कि एफआईआर सही तरीके से दर्ज नहीं हुई। किस तरह की मुश्किलों को आपने पुलिस के सामने सहा है, कैसी दिक्कतें हैं? मेरी उम्र 16 साल है, लेकिन एफआईआर में मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा डेट ऑफ बर्थ की तारीख, महीना, साल तीनों गलत लिखा गया, जिसके लिए मैंने शिकायत भी करी कि वर्बली कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो उन्होंने कहा कि तू इसे रखना, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो लिखा गया सो लिखा गया, इस पर कोई करेक्शन नहीं होगा। मेरी कोई बात सुनी नहीं जाती थी, मैं जो डॉक्यूमेंट देती थी उसकी रिसीविंग नहीं दी जाती थी। कहते कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये हर चीज़ की रिसीविंग नहीं दी जाती। अगर तुम रिसीविंग लेने वाले थे तो तुम पहले लेते उससे, तब तो ली नहीं और अब हमसे ले रहे हो। मौसी और इनकी भांजी को आपने सुना कि कैसे एक लड़की जो बेहद कम उम्र में थी, उसको अपनी चंगुल में लिया गया भूत प्रेत भगाने के नाम पे। उसकी असमत को रौंदा गया, उसकी संपत्ति को हड़प लिया गया, उसके पैसों को हड़प लिया गया। और उसके बाद जब उस घर की जो 4 साल की बच्ची थी, जब वो कुछ बड़ी होती है तो फिर उसको शिकार बनाया जाता है। ये इनकी आप बीती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्राइम किस स्तर का है, कितना घृणित है। और अब पुलिस ने जब इसमें मामला दर्ज किया है तो उम्मीद है कि इस मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कार्रवाई है उससे विक्टिम संतुष्ट नहीं है और उन्होंने इस मामले को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र करने के लिए पुलिस कमिश्नर के समक्ष दरख्वास्त लगाई है, एप्लीकेशन लगाई है। अब देखते हैं इसमें आगे की कार्रवाई और जो जाँच है वो कैसी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट जनेंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। नहीं तो वो तो बोला ही उन्होंने, धर्मांतरण करवा। अब वो मैं कोशिश कर रहा था कि सवाल करा जाए। हाँ, तो आप एक बार बता दीजिए इनको। अभी दोबारा आपको बोलना है, अपने माइक लगा। आप यहाँ धर्मांतरण ना, हाँ मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने एफिडेविट में मेरा नाम बता दिया, साइन करा कि तुम आज से। पिताजी को भी दफनाया गया। ये भी बताना कि उसके बाद उन्होंने मतलब हमारे जो पिताजी एक्सपायर हुए तो उनको भी धर्मांतरण। इसलिए मैंने सवाल नहीं किया ना, मैंने कहा फिर वो ठीक है, कोई बात नहीं। तो पीठ पे क्या बता रहे हो आप? जो इसका नाम लिखवाया था, काफी जोया। कहाँ लिखा है? तो जब इसका धर्मांतरण नहीं कराया तो जोया क्यों लिखाया? कि अब वैसे तो वर्बली कोई हाँ। लिखित में कोई नहीं था धर्मांतरण, पर वर्बली के भाई अब तुम मुस्लिम हो गए हो, कलमा वगैरह पढ़ो, अब तुम्हें नमाजें वगैरह पढ़। आपका धर्मांतरण कैसे कराया गया? कैसे आपको हिंदू से मुस्लिम बनाया गया? किस तरह का दबाव डाला जाता था? इसमें हमें दर्द शरीफ कलमा पढ़ाया गया और उसके बाद सन 2008 में एक नोटरी पेपर पर मेरे सिग्नेचर ले लिए गए। उसके अलावा भी और बहुत से कोरे पन्नों पर भी सिग्नेचर लिए गए हैं। किस बाद आपको बताया कि आपका धर्म बदल गया? हाँ जी, मेरा धर्म बदल गया, कबूल करके शादी हो गई है इसी तरीके का। और ज़बरदस्ती बलात्कार पे बलात्कार और एबॉर्शन पे एबॉर्शन और एक वेश्यावती की ओर धकेला गया और भांजी को भी एक और इल्ज़ाम लगाने को कहा गया। नहीं देखिए, इस पे दोबारा करते हैं। इल्जाम भांजी का इल्जाम आपका कैसे धर्मांतरण कराया गया? किस तरीके से दबाव डाला जाता था? मेरा धर्मांतरण केवल एक कलमा जो होता है उसको और दर्द शरीफ पढ़ा के और नमाज़ों पे जोर दिया गया और ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया एक नोटरी पेपर पर, जो कि
मैंने कोर्ट में दिया है, जिस तरीके का धर्मांतरण मेरा हुआ है उसमें उन्होंने मेरा कुछ प्रूफ भी लगाया 10th का कि इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया गया, मार पिटाई करी गई। एक एफिडेविट पे आपसे साइन करा के आपको हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया? हाँ जी, एक एफिडेविट पे ही साइन करवा के 50 रुपये का है, उसी पे साइन करवा के मेरा धर्मांतरण करवा दिया गया है। आपके परिवार पे भी कोशिश थी धर्मांतरण की? आपके परिवार में और किस किस का धर्म बदलवाया गया? आपके पिता का संस्कार कैसे हुआ? मेरे पिताजी का जो संस्कार था वो उन्हीं के जरिए सुंदर नगरी कब्रिस्तान में दफन करा दिया गया ज़बरदस्ती। आपके पापा हैं, उनका भी धर्म बदलवाया गया था? उनको भी मुस्लिम बनाया गया था? उनका कोई मुस्लिम प्रूफ नहीं है, उनका कोई वो नहीं है, वो एक गवर्नमेंट जॉब के थे तो उनका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, पर वो सुंदर नगरी उनको दफन सुपुर्दे खाक किया गया मुस्लिम रीति रिवाज से। उनको सुपुर्दे खाक किया गया, हमें एक धोखा दिया गया है, झांसा दिया गया है। इसके खिलाफ मैं अपनी जो सरकार है माननीय मोदी जी से ये चाहती हूँ कि ऐसे मैं एक विक्टिम हूँ और ऐसे अपराधी की कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए इसमें कितने आपराधिक मामले जुड़े हुए हैं। मुझे ये उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय हो। तेजाब डलने के बाद लड़कियों से मिला जाता है, क्यों? पर उससे पहले क्यों नहीं मिला जाता? अभी कुछ दिन पहले खबर आई है, आप विधायक जी मिली तेजाब विक्टिम से, क्यों मिली? उससे पहले क्यों नहीं मिली? मेरे ऊपर तेजाब डलने का इंतज़ार किया जा रहा है या गाड़ी से मारने का इंतज़ार किया जा रहा है? पहले मेरी तहकीकात करो तेजाब डलने से पहले और अपराधी को सज़ा दो, उसे सज़ा दी जाए हर तरीके से। उसने मेरे पूरे परिवार का सारा धन वन सब हड़प लिया। उसके पास क्या था उसकी जानकारी ले इनकम टैक्स ब्यूरो। सही है। हमारे साथ दूसरी विक्टिम है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है और उसको बहुत कम उम्र से उसका ना सिर्फ शारीरिक शोषण किया गया बल्कि उसका भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश जबरन की गई। आप जानते हैं कैसे ये सारी चीज़ें होती थी? आपका क्या धर्म बदलवाने की कोशिश होती है? हाँ जी, जो जाकिर है उसने मेरा ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया, बहुत दबाव डाला गया मेरे पे कि और पता नहीं क्या कलमा पढ़वाया। और उसके बाद नाम क्या रख रहे हैं? मेरा धर्मांतर करने के बाद कई सारे नाम बताए इन्होंने, जोया और जन्नत और पता नहीं क्या क्या। कैसे कैसे दबाव डालते थे? कैसे आपको प्रेशर में लेते थे कि प्रेशर में ऐसे लेते थे कि मुझे मेरा मेन फादर का थ्रेट दिया जाता था कि तुझे तेरे पाप के पास भिजवा देंगे और तेरी मौसी को मार डालेंगे और ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें की जाती थी, मार पिटाई की जाती थी। मेरी माँ भी बहुत प्रताड़ित होती थी इस बीच में जाकिर द्वारा। और जब मैंने आवाज़ उठानी चाहिए, मेरी जब 9th क्लास आई तो जाकिर द्वारा मेरा स्कूल छुड़वा दिया गया कि मैं स्कूल जाके बिगड़ रही हूँ और ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। उसने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी और यही उसकी चाहत थी कि मैं आगे पढ़ूँ भी ना। किस तरह से आपके ऊपर शारीरिक अत्याचार किए जाते थे? क्या क्या किसी तरह के निशान भी हैं आपके यहाँ पे? मेरे उल्टे हाथ पे ये निशान है। चेहरा इधर ही रखिएगा। मैं हमारे कैमरा पर्सन जैनेंद्र हैं, इनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इस बच्ची के हाथ देखें। ये उसने हमें बताया कि कैसे इसको जब प्रताड़ित किया जाता था तो और भूत प्रेत भगाने के नाम पर उसे इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था। ये किसी तेज़ धार चीज़ के वेपन के हथियार हैं के निशान हैं जिससे इसे सताया जाता था। ये कैसे निशान पड़े? ये निशान मुझे जाकिर द्वारा दिए गए थे तंत्र मंत्र के उसके में कि खून देना होता है काली को और जिन को, जिससे कि तभी मेरा इलाज होगा। मतलब जिस तरीके से आपकी मौसी को उसने अपने चंगुल में फंसाया वही तरीका आप पे भी आजमाना शुरू कर दिया? आजमाना शुरू भी कर दिया और आजमा भी रहा था। और आपका भी धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था कोशिश? हाँ जी, मेरे पास कोई लिखित कागज़ नहीं है लेकिन वर्बली वो धर्म परिवर्तन करवा चुका था। सुना आपने 16 साल की बच्ची है, 4 साल की उम्र से वो जो आरोपी है वो इसे अपने चंगुल में ले रहा था। इसकी मौसी के बाद उसका अगला टारगेट ये बच्ची थी। इसको लगातार 4 साल 8 साल की एज से ये लगातार उसके चंगुल में थी। इस बच्ची के साथ रेप होता है, इसके ऊपर भूत प्रेत भगाने के नाम पर इसका टॉर्चर किया जाता है। ये खुद दिखा रही है अपने हाथों के निशान। इस तरह के मामले में हालांकि ये वो तथ्य हैं जो अभी पुलिस ने अपनी FIR में भी मेंशन नहीं किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।